बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं लेपर्ड चैनल के अंदर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज हमारा थर्ड डे वर्कशॉप है, जिसके अंदर आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि आप लोगों ने जो है कस्टमर को कैसे डील करना है। जैसा कि सेकंड डे ट्रेनिंग के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया कि आप लोगों ने लीड किस तरीके से जनरेट करनी है, लोगों को आपने किस तरीके से फेसबुक से लाना है। जब वो आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद आपने उसको गाइड कैसे करना है, उनको जो है अपने साथ ज्वाइन कैसे करवाना है, और उसके अलावा जो आपसे वो क्वेश्चन करेंगे ऑन द बीच जो है आपसे, जब आप उसे गाइड करेंगे तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक कपड़े का दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोलने के बाद जो है जो आपसे जो है क्या करेंगे कि वो कस्टमर जब आपके पास आएंगे वो आपको कहेंगे जी इस कपड़े का रंग कैसा है, ये कपड़े का रंग जाएगा तो नहीं, यानी वो ना आपसे हजारों क्वेश्चन करते हैं। तो जब जाके जो है ना आप उसको हैंडल करते हैं, आप उसको जो है जवाब देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपसे कुछ लोग, जब आप यहाँ पे काम करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, तो आपसे लोग जो है क्वेश्चन करेंगे, तो आपने उन क्वेश्चन का आंसर उनको किस तरीके से देना है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस ट्रेनिंग के अंदर बताऊंगा, और उनको गाइड कैसे करना है इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जी जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल है कस्टमर डीलिंग, यानी देखिए जब आप उसको गाइड करते हैं उसके कुछ स्टेप हैं, उन स्टेप के मुताबिक जो है आपने क्या करना है, उनको गाइड करना है। सही हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप लोगों ने क्या करना है कि ग्रीटिंग मैसेज सेव करना है। ग्रीटिंग मैसेज का क्या मतलब है, आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा हमारे, यानी फॉर एग्जांपल आप अपने अपलाइन को जब मैसेज करते हैं, ठीक है ना, जब आपको आपने अपने अपलाइन को फर्स्ट टाइम मैसेज किया था उसका ना आपको ऑटो एक मैसेज आया था। ऑटो जैसे ही आपने मैसेज किया ऑटो उसका ना आपको एक रिप्लाई मिला था, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आपने क्या करना है कि अपना एक ग्रीटिंग मैसेज सेट करना है। ग्रीटिंग मैसेज आपने किस तरीके से सेट करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये आप लोगों ने क्या करना है कि अपने साथ लिख लेना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, और ये जो आप लोगों ने क्या करना है लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद सेकंड स्टेप में आप लोगों ने व्हाट्सएप पे आना है। व्हाट्सएप में आने के बाद जो यानी आप लोग जब व्हाट्सएप ऑन करें तो नीचे जो है चार स्टेप होंगे, चार्ट जो है यहाँ पे लिखे होंगे, तो यहाँ पे चार्ट, फिर कॉल, फिर अपडेट, फिर जो है टूल्स। ठीक है ना, आपने टूल पे क्लिक करना है, और टूल पे क्लिक करने के बाद थर्ड स्टेप पे जो है आप लोगों ने क्या करना है कि नीचे आना है, और नीचे यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज लिखा होगा, ग्रीटिंग मैसेज पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ग्रीटिंग मैसेज पे क्लिक करने के बाद जो है ये सेंड ग्रीटिंग मैसेज जो है आप लोगों ने ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये जो मैंने फर्स्ट में जो ये मैसेज है ये आप लोगों ने कॉपी करना है और यहाँ पे लगाना है। ठीक है, फिर ऊपर से आप लोगों ने सेव करना है। इससे क्या हो जाएगा कि आप लोगों का ना जो वो होगा ग्रीटिंग मैसेज होगा वो सेव हो जाएगा। अच्छा, तो सर सेकंड स्टेप पे हमारे साथ क्या आता है, सेव द नंबर। देखिए आप लोगों ने क्या करना है कि कस्टमर के ऊपर अपना नंबर सेव करना है। क्या करना है, अपना नंबर सेव कर देना है। ठीक है, और खुद भी जो है ना आपने उसका नंबर सेव करना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जब आप लोग अपना ब्रॉडकास्ट बनाएंगे, थर्ड स्टेप पे आप लोगों ने अपना ब्रॉडकास्ट बनाना है, तो जब आप लोग ब्रॉडकास्ट बनाएंगे, और ब्रॉडकास्ट का क्या फायदा है वो भी यहाँ पे आप लोगों को फिर बता देता हूँ। जो जब आप लोग ब्रॉडकास्ट बनाएंगे और वहां पे आप लोग स्टेटस वगैरह सेंड करेंगे, ठीक है ना, अपनी अर्निंग की पोस्ट वगैरह सेंड करेंगे, तो उससे ये होगा अगर आपका नंबर उसके पास सेव है, ठीक है ना, तभी जाके आपका मैसेज जो है उसके पास आएगा, यानी और उसके पास जाएगा। और आपने भी अगर उसका नंबर सेव किया हुआ है तभी जाके जाएगा। अगर यानी आपके पास उसका नंबर सेव है, उसने आपका नंबर सेव नहीं किया, तब आप अगर ब्रॉडकास्ट में मैसेज भेज भी दें उसके पास नहीं जाएगा। दोनों के पास जो है आपका, यानी उसके पास भी आपका नंबर सेव होना चाहिए और आपके पास भी उसका नंबर सेव होना चाहिए, तभी जाके ब्रॉडकास्ट में उसको मैसेज जाएगा। सेव किया ना, तो आप लोगों ने जो है सेव द नंबर, यानी उन पे आपने किस तरीके से नंबर सेव करना है, चलिए मैं आप लोगों को अभी ये बता देता हूँ। जी, तो ये देखें यहाँ पे क्या लिखे हैं, सेव द नंबर। ठीक है ना, आप लोगों ने क्या करना है, उसे एक वॉइस करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, आई होप आप खैरियत से होंगे। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा करें कि मेरा नंबर सेव करें। मेरा नाम फरदान मुश्तबा है सर। नंबर सेव करने का जस्ट मकसद ये होता है कि जब किसी अननोन नंबर से टेक्स्ट आता है व्हाट्सएप नंबर पर, तो व्हाट्सएप नंबर बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसा करें कि मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, फिर इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं, मैं आपको आगे गाइड करता हूँ। ये वॉइस आप लोगों ने तब करनी है जब वो आपको जो है यानी स्क्रीनशॉट ना भेजे अपनी अपना नंबर सेव करके, यानी आपका नंबर सेव करके अगर वो आपको स्क्रीनशॉट ना भेजे, फिर जाके आपने उसके ये वॉइस करनी है। ठीक है ना, क्योंकि ग्रीटिंग मैसेज में भी ना क्या कहते हैं नंबर सेव करने का बताया हुआ है, लेकिन अगर वो ना भेजे तब आपने उसको ये वॉइस करनी है। जब वो आपका नंबर सेव करें, नंबर सेव करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है। ऐड इन ब्रॉडकास्ट जो हमारा तीसरा स्टेप है। ठीक है ना, अभी ब्रॉडकास्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये समझे कि अभी आप लोग सोचेंगे यार ब्रॉडकास्ट क्या होता है, हमने ग्रुप का नाम सुना है, कम्युनिटी का नाम सुना है, लेकिन अब ये ब्रॉडकास्ट क्या हो गया, मैं आप लोगों को समझाता हूँ ब्रॉडकास्ट कैसे कहते हैं। देखिए बेटे, ब्रॉडकास्ट से क्या होता है कि एक तो होता है ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है कि ग्रुप में जैसे ही आप किसी को ऐड करते हो तो उसको पता चल जाता है कि जी इस बंदे ने मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया। एक होती है कम्युनिटी, कम्युनिटी भी ग्रुप की तरह ही होती है, लेकिन एक होता है फिर ब्रॉडकास्ट। ठीक है ना, ब्रॉडकास्ट में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को ऐड कर दिया तो उसको पता नहीं चलता कि जी इस बंदे ने मुझे ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया या इसने मुझे जो है किसी चीज में ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि एक सुबह जो है अर्निंग की पोस्ट भेजनी है और एक जो है रात के टाइम आप लोगों ने वहां पे अर्निंग की पोस्ट भेजनी है। अभी अर्निंग की पोस्ट आप लोगों को मिलेगी कहां से, अर्निंग की वीडियो आप लोगों को मिलेगी कहां से, आप लोगों को मिलेगी यानी आप लोगों के यानी ऑफिशियल ग्रुप से, आप लोगों के अपलाइन का जो ऑफिशियल ग्रुप होगा वहां से आप लोगों को जो है ना ये ब्रॉडकास्ट के लिए वीडियो मिलेगी, ब्रॉडकास्ट के लिए पोस्ट मिलेगी अर्निंग की। ठीक है ना, आप लोग अपने अपलाइन से जो है जिसने आपको ज्वाइन किया है उसको अपलाइन कहते हैं, वो आपका अपलाइन है। ठीक है ना, तो आप लोगों ने उनसे मांगनी है कि जी सर मुझे ब्रॉडकास्ट की वीडियो सेंड करें ताकि मैं जो है अपने ब्रॉडकास्ट में उसे सेंड कर दूं। ठीक है ना, अभी जो है व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड बेनिफिट
बेनिफिट्स, ब्रॉडकास्ट के फायदे क्या हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। ब्रॉडकास्ट का तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल फायदा हुआ, यानी उस बंदे को पता नहीं चलेगा कि जीएस ने ब्रॉडकास्ट में ऐड किया है। सेकंड फायदा ये होगा कि जी ब्रॉडकास्ट में आप तकरीबन 255 लोगों को ऐड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, फॉर एग्जांपल आप जो है 255 लोगों को अकेले इनबॉक्स में जाके उनको जो है ना वो वीडियो सेंड करते हैं, अर्निंग की पोस्ट सेंड करते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर उस बंदे को आप ब्रॉडकास्ट में ऐड करें, तकरीबन 255 लोगों को आपने ऐड कर दिया ब्रॉडकास्ट के अंदर तकरीबन जो है 255 लोगों को आप ऐड कर सकते हैं। जब आप उसको उसमें ऐड कर ले तो वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो अर्निंग की पोस्ट आप ब्रॉडकास्ट में भेजेंगे तो उन 255 लोगों को अकेले जो है इनबॉक्स में वो पोस्ट चली जाएगी कि जी इसने जो है क्या कहते हैं इतनी अर्निंग हुई है, यानी वो जो पोस्ट होगी वो उसके पास अकेले चली जाएगी और उसको ये पता भी नहीं होगा कि जी इसने मुझे ब्रॉडकास्ट में ऐड किया हुआ है। सही हो गया, तो ये फायदा हो गया। अभी देखिए उसको जो है वो अर्निंग की पोस्ट तब जाएगी, अर्निंग की वीडियो तब जाएगी जब उसने आपका नंबर सेव किया हो, सही है, और आपने भी उसका नंबर सेव किया हो, तभी जाके वो नंबर यानी वो पोस्ट उसके पास जाएगी। तो इसीलिए आप लोग वो जब तक आपको स्क्रीनशॉट ना भेजे तब तक आप लोगों ने जो है ना ही आगे डिटेल देनी है उसको, ना ही जो है आप लोगों ने उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है। फिर हाउ टू मेक द ब्रॉडकास्ट, अभी आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट किस तरीके से बनाना है, चलिए अभी मैं आप लोगों को ये सिखा देता हूं। अच्छा गाइस, अभी हम व्हाट्सएप के ऊपर आ चुके हैं, तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, इन पे क्लिक करना है, न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर लेता हूँ 26 अगस्त, सही हो गया, 26 अगस्त, ठीक है ना। इन दो मेंबर को मैं ऐड करता हूँ फिलहाल के लिए। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि इस ब्रॉडकास्ट को, ये ब्रॉडकास्ट बन गया, अभी आप लोगों ने क्या करना है कि इनको मैसेज करना है, ठीक है ना। नहीं, इस ब्रॉडकास्ट का आप लोगों ने नाम रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने क्या कर लेना है कि यहाँ पे ये अगस्त का महीना है, यहाँ पे मैंने अगस्त के मेंबर ऐड कर लिए, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ अगस्त ब्रॉडकास्ट, इसको मैं ओके कर देता हूँ, सही गया। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और मेंबर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से ऐड रिसेपेंट पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग जिसको भी ऐड करना चाहते हैं आप लोग ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 26 अगस्त सर्च कर लेता हूँ, अगस्त, और यहाँ पे जो है ना कुछ और मेंबर ये यहाँ पे जो है डन कर देता हूँ। अभी देखिए ये आ गए, तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, यानी फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास कस्टमर आ गया, जैसे कि ये मेरे पास आ गया था, ठीक है, इसका नाम है बिलाल, ठीक है ना। तो बिलाल के आगे मैंने ये 26 अगस्त को मेरे पास आया था, तो मैंने इसके नंबर के आगे, नेम के आगे जो है क्या लिखा है, 26 अगस्त। इस तरीके से जिस डेट को आपके पास कस्टमर आए उसके नेम के आगे आप लोगों ने क्या करना है कि उसका डेट लगाना है। तो इससे तो ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये मेरे पास कब आया है, ठीक है। सेकंड बात ये होगा कि आप लोग उसको जो है ब्रॉडकास्ट में ऐड करने के लिए आप लोग के लिए फिर आसानी होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने उनका नंबर भी सेव करना है और ब्रॉडकास्ट भी आप लोगों ने इसी तरीके से बनाना है। अभी भी देखिए मैं आप लोगों को इजीली समझा देता हूं। अभी देखिए अभी आप लोगों ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पे कोई पोस्ट भेज दी यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब आप लोग पोस्ट भेजेंगे तो पोस्ट भेजने के बाद क्या होगा कि यानी ये पोस्ट वो पोस्ट जो है ये इन सब मेंबर के पास चली जाएगी। यहाँ पे 4 मेंबर है ना, तो इन सब के पास वो पोस्ट ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो ये फायदा है ब्रॉडकास्ट का, और उसको जो है इनबॉक्स में जाएगी, ठीक है। तो यही फायदा है इनमें क्या कहते हैं ब्रॉडकास्ट का, ओके। अच्छा गाइस, तो 4 नंबर पे हमारे पास आता है सेंड वॉइस अबाउट सिस्टम। आप लोगों ने उसको एक वॉइस सेंड करनी है अबाउट सिस्टम की, ठीक है ना। जो सिस्टम अबाउट जो है हमारे पास एक वॉइस नहीं बल्कि मैंने 2 वॉइसेस बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने एक वॉइस करनी है ये वाली, थैंक यू सर, अच्छा सर बेसिकली मैं अपने फायर वर्क के अंदर पार्ट टाइम या फुल टाइम ऑनलाइन वर्क करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम से अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूं। इन जिस सिस्टम के ऊपर मैं काम करता हूं वो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम करने वाला सिस्टम है। अगर इसकी बात करें तो ये सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि तकरीबन 155 ममालिक के ऊपर, कंट्री के ऊपर काम करता है। आप दुनिया के जिस कोने में बैठे हैं आप यहां से पैसा कमा सकते हैं। फिर डायरेक्टली आप लोगों ने एक और वॉइस करनी है सिस्टम अबाउट डिटेल वॉइस 2। अच्छा सर, जिस सिस्टम की मैं आपको बात कर रहा हूं इस सिस्टम का नाम है फोरसा, जो कि 100% डिसेंट्रलाइज है एंड ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, मतलब कि दूसरी कंपनीज की तरह नहीं है कि भागेगा, एंड सेंट्रलाइज भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सेंट्रलाइज क्या होता है और ये डिसेंट्रलाइज क्या होता है। हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है और अब ये सेंट्रलाइज क्या होता है। फर्स्ट करें, सर जायद है वो एक कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं, कंपनी को हुआ लॉस और कंपनी भाग गई, सर जायद के साथ हो गया फ्रॉड एंड स्कैम। अब कंपनी ये नहीं देखेगी कि सर जायद चाहे कितने टाइम से काम कर रहे थे, कंपनी ये नहीं देखेगी बिकॉज सर जायद ने चूजा गलत लिया था। सर जायद एक ऐसे सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे जो कि सेंट्रलाइज था, जिसका एक ओनर था जो कि उसे भगा के ले गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस सिस्टम के ऊपर मैं काम कर रहा हूं ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है एंड जिसका कोई भी ओनर नहीं है। इसको क्रिएट करके ब्लॉकचेन पर कोड कर दिया गया है। ब्लॉकचेन दुनिया की एक ऐसी वाहिद टेक्नोलॉजी है कि अगर इसके ऊपर कोई सिस्टम कोडेड हो जाए तो वो सिस्टम कभी भी फ्रॉड नहीं कर सकता, वो सिस्टम कभी भी स्कैम नहीं कर सकता, बिकॉज जो ब्लॉकचेन है वो इंटरनेट के थ्रू चलता है। मैं आपसे एक मासूम सा सवाल है कि क्या इंटरनेट कभी बंद हो सकता है? नहीं बंद हो सकता। जब इंटरनेट बंद नहीं होगा तो ब्लॉकचेन बंद नहीं होगा, जब ब्लॉकचेन बंद नहीं होगा तो हमारा सिस्टम तो फोर्स भी कभी भी बंद नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, तो 3rd नंबर पे हमारे पास आप लोगों ने अगेन उसको एक वॉइस करनी है। अच्छा सर, काइंडली आप मुझे कंफर्म करें कि क्या यहां तक आपको समझ आ गई है। अगर आ गई है तो मुझे डीओ यानी डन में रिप्लाई करें, फिर इंशाल्लाह मैं आपको आगे गाइड करता हूं कि आपने काम क्या करना होगा, सही क्या। वो आपको जो है डीओ यानी में रिप्लाई करेगा कि जी हमें आगे क्या काम करना है, काम बताएं क्या काम है, सही है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सेंड वॉइस अबाउट वर्क, इस 5 नंबर पे हमारे पास आता है सेंड वॉइस अबाउट, यानी आप लोगों ने फिर जो है उसे वॉइस करनी है वर्क के हवाले से। क्या वॉइस करनी है? फॉल्ट वॉइस अबाउट वर्क।
अच्छा सर, अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको काम क्या करना होगा ताकि आपको हर चीज का पता चले। बेसिकली सर यहाँ पे आपको डॉलर्स की मार्केटिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल सर, आपने अमेजोन का नाम सुना होगा, जहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं हम। सेम इसी तरीके से फर्स्ट स्टेज का जो मेन प्रोडक्ट है वो है डॉलर, जिसको आपने सेल करना होगा। अगर आप डेली बेसिस पे ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 कस्टमर, 4 मेंबर पर भी $5 सेल करते हैं, तो इजीली डेली बेसिस पे आप $15 से $20 कमा सकते हैं, जिसकी पाकिस्तानी रुपीज में बात करें तो 4500 से 6000 रुपए बनते हैं। इस तरह डेली बेसिस पे हम जितने भी डॉलर भी सेल करते हैं उतने डॉलर हमें मिलते हैं। अगर हम $50 सेल करते हैं तो हमें $50 मिलते हैं। अगर हम $100 सेल करते हैं तो हमें $100 मिलते हैं कंपनी की तरफ से। तो सर सिंपल सा वर्क है, आपने सोशल मीडिया पे वर्किंग करनी है, वहां से लोग आएंगे आपके पास, बस सिंपल आपने बिजनेस प्रोवाइड करना है, उनको ज्वाइन के लिए डॉलर की नीड होगी। आपने क्या करना है, मुझसे डॉलर लेके उनको देना है। आप जितने डॉलर सेल करेंगे आपको कंपनी की तरफ से उतने डॉलर इनकम मिलेगी। ये वॉइस भी आप लोगों ने यहाँ लिखनी है, या जो है इनसे स्क्रीनशॉट लेके, यानी कि जितनी भी वॉइसेस है ये आप लोगों ने यहाँ लिखनी है, या जो है यानी इनको जो है ना इनसे स्क्रीनशॉट लेके दूसरे मोबाइल में भेजनी है। और जब भी आप लोगों ने कस्टमर को वॉइस भेजनी हो तो यहाँ से देख के आप लोगों से गाइड किया करें। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा, कि आप लोगों को ये वॉइसेस जबानी याद आ जाएंगे। सही क्या? अच्छा जी, तो अभी 5th नंबर जो है आप लोगों ने अगेन एक वॉइस से करनी है। अच्छा सर, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो मुझे बताएं, मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने वर्क स्टार्ट कैसे करना है। वो आपको बताएगा जी, मुझे बताएं मैंने किस तरीके से वर्क स्टार्ट करना है। आगे हमने क्या करना है। अच्छा जी, 6 नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, सेंड वॉइस अबाउट ट्रस्ट वॉलेट एंड क्रिएट अकाउंट। फिर आप लोगों ने उसको एक वॉइस सेंड करनी है ट्रस्ट वॉलेट के अबाउट और अकाउंट क्रिएशन के अबाउट। अच्छा सर, अभी आप ऐसा करें कि ट्रस्ट वॉलेट ऐप इंस्टॉल करें। ट्रस्ट वॉलेट ऐप इंस्टॉल करने का मकसद ये है कि जैसा कि सर आपको पता है कि हम इजी पैसा, जैस कैश वगैरह में हम डॉलर नहीं रख सकते, जिसकी वजह से आप की जितनी भी अर्निंग होगी वो आपके ट्रस्ट वॉलेट ऐप में आएगी। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, आप उसे इंस्टॉल करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। इस तरीके से आप लोगों ने उसके जो है फिर स्क्रीनशॉट भेजना है। वो क्या करेगा कि ट्रस्ट वॉलेट ऐप इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल कर जब वो इंस्टॉल कर ले, फिर आप लोगों ने क्या करना है कि 7 नंबर पे वॉइस आपने उनको जो है ये करनी है। जैसे अभी आप इस वीडियो की हेल्प से अकाउंट बनाकर मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, फिर इंशाल्लाह मैं आपको आगे गाइड करता हूं। आप लोगों ने ये वॉइस करने से पहले उसे ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट बनाने की वीडियो सेंड करनी है, ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट क्रिएटिंग की वीडियो सेंड करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो या तो आप जो है अपने अपलाइन को मैसेज करें, या अगर आपके पास मेरा नंबर अवेलेबल है आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट बनाने की वीडियो सेंड कर दूंगा। तो वो आप वीडियो सेंड करने के बाद आप लोगों ने ये वॉइस करनी है 7 नंबर वाली। ठीक है, 7 नंबर पे हमारे पास आता है सेंड वॉइस अबाउट इन्वेस्टमेंट। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट का उसे बताना है। ठीक है, इन वॉइस में आप लोगों ने कोई सी भी गलती नहीं करनी, ना ही आपके बैकग्राउंड में शोर होना चाहिए, नहीं आपके बैकग्राउंड बिल्कुल साफ वॉइस आप लोगों ने उसको करना है। सर देखिए, अभी आपने ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बना लिया है ना, अभी आपको अपना फर्स्ट स्टेज का अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए एक लेवल बाय करना होगा, जो कि पाकिस्तान, जो कि आप अपने लेवरेज के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो मैं आपको लेवल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट लेवल है वो स्टार्ट होता है $13 से, पाकिस्तानी 3900 RS से। जो सेकंड लेवल है वो स्टार्ट होता है $27 से, पाकिस्तानी 7850 RS से। जो थर्ड लेवल है वो स्टार्ट होता है $50 से, पाकिस्तानी 15000 RS से। तो सर देखें, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं तो डेली बेसिस पे आप 3 से 4 घंटा काम करके 5 से $10 कमा सकते हैं, पाकिस्तानी 1500 से 3000। अगर आप सेकंड लेवल से स्टार्टअप लेते हैं तो आप डेली बेसिस पे 15 से $20 कमा सकते हैं, पाकिस्तानी 4500 से 6000 RS तक। लेकिन अगर आप थर्ड लेवल से स्टार्टअप ले लेते हैं तो आप इजीली डेली बेसिस पे 3 से 5 कस्टमर पर डॉलर सेल करके आप ये $30 से $40 बना सकते हैं, पाकिस्तानी 9000 से 12000। सर आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पे कौन से लेवल से वर्क स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने उसको वॉइस करना है। अगर वो आपको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल उसने आपको कह दिया कि मैं फर्स्ट लेवल से स्टार्टअप लेता हूँ $13 से 3900 RS से, तो आपने उसी लास्ट वॉइस यही करनी है। सर अभी आपको ये डॉलर मिलेंगे कैसे? अगर आप खुद डॉलर बाय कर सकते हैं बाइनांस से फिर तो सही हो गया, आप अपने लिए डॉलर्स बाय कर लें खुद, जितनी भी डॉलर से आप स्टार्टअप लेते हैं। लेकिन सर अगर आप बाय नहीं कर सकते तो ऐसी सूरत में आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं आपको अपने इजी पैसे या जैस कैश नंबर, जो भी नंबर आप मांगते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पर पेमेंट कर लें। मैं आपके लिए डॉलर बाय करके आपके ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट में भेज दूंगा, आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दूंगा। तो सर आप मुझे बताएं कि आप खुद डॉलर अपने लिए बाय कर सकते हैं या आप मुझसे ही डॉलर बाय करना चाहते हैं। अच्छा गाइस, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यही समझना चाहिए कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते कैसे हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किसे कहते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? व्हाट व्हेन अ सेल पर्सन कंसर्न अबाउट द प्रोडक्ट एंड द सर्विस इज कॉल्ड ऑब्जेक्शन। जब कोई सेल पर्सन यानी जब कोई आपसे यानी कोई चीज बंदा खरीद रहा है और वो आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन करे, उसे कहते हैं ऑब्जेक्शन। एंड यू रिस्पॉन्ड एंड अंडरस्टैंड द सेल पर्सन इन इजी वे, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब आप उसे सही तरीके से जो है इजी वे में आप उसे समझा दे, जवाब दे दे, रिस्पॉन्ड दे दे, उसे कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अभी आप लोगों ने उसे जवाब किस तरीके से देना है, हाउ टू अप्रोच द ऑब्जेक्शन, नहीं आप लोग अप्रोच किस तरीके से करना है ऑब्जेक्शन को। और उनको अप्रोच करने के तकरीबन 4 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप, लिसन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेल पर्सन की सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कस्टमर की सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेंबर की सुनो कि वो क्या कह रहा है, फिर आप उसको अंडरस्टैंड करो, फिर आप उस पर्सन को समझो, फिर समझने के बाद आप उसको रिस्पॉन्ड दो, फिर समझने के बाद आप उसको जवाब दो, फिर समझने के बाद आपको जो है ना आप उसको समझाओ, उसके बाद कंफर्म करो उससे कि मेरे भाई आपको समझ आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एक बंदा मोबाइल ले रहा है, सही क्या, वो आपसे क्वेश्चन करे कि जी इस मोबाइल की यानी क्या कहते हैं बैटरी कितनी है।
आप उसे क्या करोगे, कहोगे कि जी इस मोबाइल अभी जो है आपने क्वेश्चन क्या किया कि समझ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसे सुना, उसके बाद आपने समझा कि ये क्या कह रहा है, उसके बाद आपने उसको रिस्पॉन्ड किया कि इस मोबाइल की 5000 mAh बैटरी है, ठीक है। फिर आप उसको कहोगे कि जी आप समझ गए, आप या फिर फॉर एग्जांपल आप ये मोबाइल लेना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है कि ऑब्जेक्शन को जो है अप्रोच करना है, ओके। अच्छा गाइस, मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 ऑब्जेक्शन बताऊंगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगर आप लोग उन 4 ऑब्जेक्शन को सही तरीके से सीख जाए ना, इंशाल्लाह आप लोगों के पास जो भी ऑब्जेक्शन आएगा ना, आप उसे इजीली जो है हैंडल कर सकते हैं। फिर तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्शन क्या है, क्या ये काम फेक तो नहीं है। ये ऑब्जेक्शन अब बहुत ज्यादा आता है कि जी ये क्या ये काम फेक तो नहीं है। तो इसको ना जब भी आपके पास यानी इस तरीके से ऑब्जेक्शन आए तो आप लोगों ने उसको हैंडल किस तरीके से करना है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे एक वॉइस मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या अपने साथ लिख लें। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन कोई कर ले तो आप लोगों ने उसे ये वॉइस करनी है, ठीक है। टाइपिंग नहीं करनी बल्कि ये वॉइस आप लोगों ने करनी है। अच्छा, जब मैं इस काम को स्टार्ट कर रहा था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये काम फेक ना हो, लेकिन सर जब मैंने इस काम के बारे में सारी डिटेल ली फिर मुझे पता चला कि फोर्स जैसा कोई भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम से मुराद इसका कोई भी ओनर नहीं है, इसको क्रिएट करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोड कर दिया गया। ब्लॉकचेन दुनिया की एक ऐसी वाहिद टेक्नोलॉजी है कि अगर इसके ऊपर कोई सिस्टम कोडेड हो जाए तो वो सिस्टम कभी भी स्कैम नहीं कर सकता, वो सिस्टम कभी भी फ्रॉड नहीं कर सकता, बिकॉज जो ब्लॉकचेन है वो इंटरनेट के थ्रू चलता है। तो मेरे भाई, मैं आपसे एक मासूमा सा सवाल है कि क्या इंटरनेट कभी बंद हो सकता है? नहीं बंद हो सकता। जब इंटरनेट बंद नहीं होगा तो ब्लॉकचेन बंद नहीं होगा, जब ब्लॉकचेन बंद नहीं होगा तो हमारा सिस्टम भी कभी भी बंद नहीं हो सकता। इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है कि उनको समझाना है। फिर सेकंड ऑब्जेक्शन क्या आता है, यहाँ पे लोगों को ऐड करना पड़ता है, इस तरीके से ना, या यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग करनी पड़ती है, क्या यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ती है, क्या यहाँ पे मेंबर को ज्वाइन करना पड़ता है। इस तरीके से ना आपको ये ऑब्जेक्शन आएगा तो आप लोग ने इसको हैंडल किस तरीके से करना है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सर जी, यहाँ पर आपको डॉलर्स ऑफ मार्केटिंग करनी होती है, डॉलर्स को आपने सेल करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल शॉप ओपन कर लें और वहां पे आपका प्रोडक्ट जो है वो मोबाइल होता है जिसको आप बाय करके सेल करते हैं, राइट। इसी तरीके से कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है, इस कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो है डॉलर, जिसकी आपने मार्केटिंग करनी होगी। अगर आप दिन में ज्यादा नहीं सिर्फ $10 कोई मार्केटिंग करेंगे तो 100% वो 10 के $10 आपको मिलेंगे, जो कि पाकिस्तानी 3000 रुपए बनते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है कि उसको गाइड करना है। इससे क्या होगा, उसका बंदे का ना माइंडसेट चेंज हो जाएगा, सही क्या। अभी देखिए इसमें ना तो कोई झूठ है, यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे आपको जो है डॉलर की मार्केटिंग करनी होती है, सही क्या, डॉलर को सेल करना होता है और उस बंदे का माइंडसेट भी जो है ना वो भी चेंज हो जाता है। तो थर्ड ऑब्जेक्शन हमारे पास क्या आता है कि क्या ये वर्क हराम तो नहीं है, ये वर्क हराम तो नहीं है। ये आप लोग इससे यानी बहुत यानी आपके रिलेटिव भी आपसे पूछेंगे कि आप हराम पैसा कमा रहे हो, आप ये कर रहे हो, यानी वो आपको नेगेटिव करेंगे, सही है ना। इस तरीके से जो भी बंदा क्वेश्चन करता है ना, वो 90% तो ये होता है कि वो आपको तंग कर रहा होता है। फिर 10% ये होता है कि फिर 10% ये हो सकता है कि वो आपके साथ ज्वाइन भी हो जाए, सही क्या। तो इस वजह से बंदे को आपने किस तरीके से हैंडल करना है। देखिए सर, हराम वो काम होता है जिसमें कोई फिक्स अमाउंट मिलती रहे या फिर उस काम में कोई प्रोडक्ट ना हो। सर जिस सिस्टम की मैं आपको बहुत डिटेल दे रहा हूँ, इसका अपना एक प्रोडक्ट है और इसके अलावा ना ही यहाँ पे कोई आपको फिक्स अमाउंट मिलती है। जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना आप काम करते हैं, उसी के मुताबिक आपको अर्निंग होती है, उसी के मुताबिक आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन इसी तरीके से 15-20 में सेकंड का वॉइस, 15-20 सेकंड की वॉइस में आपने उसको जो है गाइड करना है, वॉइस सेंड करनी है। इंशाल्लाह अगर वो काम करने वाला हो वो ज्वाइन हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर वो फिर भी तंग करता है, फिर आप उसको बिल्कुल रिप्लाई ही ना दे, इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको खुद जो है मैसेज करेगा कि जी अपना इतना इजी पैसा का नंबर सेंड करो, मैं आपको पेमेंट सेंड करता हूँ। तो इसी तरीके से जो है ना आपने कभी भी वो नहीं करना, यानी हिम्मत नहीं हारनी। इंशाल्लाह जो बंदे आपको जो है वो कर रहे हैं वो एक ना एक दिन आप लोगों के साथ लाजमी ज्वाइन होंगे। अभी जो है हमारा एक फोर्थ ऑब्जेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन, चलिए अभी मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। नंबर ऑब्जेक्शन हमारे पास है, मुझे विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क करना है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होंगे, सही है ना, जो आपको कहेंगे कि जी सर हमें ना विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क चाहिए, हमें ना क्या ये वर्क, इस वर्क में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, क्या ये वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट है। इस तरीके से बहुत लोग जो है आपके पास आएंगे, लेकिन आपने डिमोटिवेट नहीं होना। इस तरह से बंदों को आपने खुद जिन्हें एक वॉइस में गाइड करना है। कैसे क्या वॉइस करनी है आप लोगों ने, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए सर, मुझे एक ऐसा काम बताओ जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़े। देखिए सर, कोई भी ऐसा काम नहीं है, इवन कि एक भिखारी को देखे पहले वो भी पैसा लगाता है, कटोरा लेता है, जो कटोरा भी उसे फ्री में नहीं मिलता। सर ये तो बिजनेस है, बिजनेस इस्लाम में किसे कहते हैं, बाय एंड सेल। जब आप किसी चीज को बाय ही नहीं करेंगे तो उसे आप सेल कैसे करेंगे। तो मुझे बताएं, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कैसे कह रहे हैं कि मुझे विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क चाहिए। यहाँ पे मैं एक लाइन भूल गया हूं, मैंने नहीं लिखी है, तो आप लोगों ने खुद जो है आप लोगों ने लिख लेनी है कि सर मुझे बताएं कि आप कैसे कह रहे हैं कि मुझे विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क चाहिए। सही है, इस तरीके से आप लोगों ने उसे कहना है। इंशाल्लाह अगर आप लोग इस तरीके से कहेंगे, वो इंशाल्लाह आपको कहेगा कि जी ये बात तो सही है, मुझे बताएं कितनी इन्वेस्टमेंट है आप लोगों ने। तो सारा सब कुछ डिटेल आप लोगों ने फिर उसको दे देनी है। लेकिन एक नॉवल में लिखा हुआ था कि जी कंसिस्टेंसी के बारे में लिखा हुआ था कि जी कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो यानी मोटिवेशन को भी पीछे छोड़ जाती है। सो अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, 3 महीने कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, आप कामयाब नहीं हुए तब जाके आप लोग आ जाना सर आप लोगों ने तो जो है मुझे झूठ बोला था कि जी आप 3 महीने काम करें, मैंने तो 3 महीने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। आप लोग अगर इस तरीके से आप लोग 3 महीने कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया इन 3 दिनों के अंदर, तो अगर आप लोग कामयाब नहीं हुए फिर आप लोग आ जाना मुझे कि सर आपने मुझे हमारा टाइम ही वेस्ट कर दिया।
सही गया। तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि बस 3 महीने एक कंसिस्टेंट के साथ काम करना है। और बाकी आप लोग को जो भी इशू आए, जो भी क्वेश्चन आए, ठीक है, जो भी आप लोग का इशू हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए जो है स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बाकी जो है अगर आप लोगों के पास मेरा नंबर अवेलेबल है तो आप लोग मेरे साथ जो है राब्ता भी कर सकते हैं कि सर मेरा ये क्वेश्चन है, या आप लोग अपने अपलाइन से पूछे। आपका अपलाइन बहुत ग्रेट है। मैं आप लोगों को बताता चलो, इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप लोगों ने कामयाब होना है तो इस नेटवर्क मार्केटिंग की यानी सक्सेस की कीज एक ये भी है कि आप लोगों ने अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है। जो आप जिससे आप लोग सीख रहे हैं वो से आप लाइन कहते हैं, जिससे आप लोगों ने सीखा है उसे आप लाइन कहते हैं। तो उस बंदे की आप इज्जत करें। अगर आप लोग उस बंदे की इज्जत करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग जरूर कामयाब होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो इंशाल्लाह उनमें मिलते हैं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी वर्किंग के ऊपर फोकस करें। अल्लाह हाफिज।